वेल हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गोल्डमैन ट्रेडर्स। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हॉलीडे है मार्केट में। बीएमसी इलेक्शन की वजह से महाराष्ट्र में आज एनएससी और बीएससी बंद है और 5 बजे कमोडिटी का सेशन चालू होगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो एडीआर जो होता है, एडवांस जो डिपॉजिटरी होता है, जो रात में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है, वहां का जो इन्फोसिस का एडीआर था तकरीबन 10% के ऊपर जाकर क्लोज हुआ। उसके पीछे का क्या रीजन था? अगर आप देखेंगे कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया है, नंबर्स देखने में खराब लग रहे हैं। हर किसी का यही क्वेश्चन था मेरे पास कि सर, इन्फोसिस का एडीआर इतना प्लस क्यों है, उसके नंबर तो खराब है। दरअसल क्या होता है कि रिजल्ट को रीड करने के काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हम सीख पाते हैं। हमारे पास की बैक टेस्टिंग, अगर हमने वो रिजल्ट को कई बार प्ले किया होगा तो आप भी सीख सकते हैं कि रिजल्ट को कैसे देखा जाता है, कैसे जज किया जाता है। रिजल्ट में हर पैरामीटर्स को आप हटा दीजिए, एक पैरामीटर पर ध्यान देना है कि वहां की मैनेजमेंट की कमेंट्री ने क्या कहा है कि जो आने वाला फोरकास्ट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने एक अच्छी खासी ग्रोथ बताई है वहां पर। साथ ही में उन्होंने ये बताया है कि आने वाले टाइम में उनकी जो ग्रोथ है 0.5% के बिहाव पर बढ़कर आई है, जिसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया, इन्फोसिस ने। रही बात, उन्होंने इस क्वार्टर में तकरीबन नई हायरिंग करी है इन कंपैरिजन ऑफ टीसीएस। टीसीएस ने जितने भी हायरिंग किए हुए लोग थे उनको जॉब से निकाला है। मतलब उन दो कंपैरिजन में ये बताता है दो कंपनी के बारे में कि टीसीएस थोड़ा सा वीक पड़ रहा था और इन्फोसिस थोड़ा सा स्ट्रांग पड़ रहा था। इन्फोसिस का एडीआर इतना जंप क्यों करा? जब टीसीएस का रिजल्ट आया था तो उसको देखकर बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ने नेगेटिव परफॉर्म करने को सोचा और वहां से एक अच्छे करेक्टिव मोड में गए। और उनके रिजल्ट ने भी ये एक्सपेक्टेशन लगाई मार्केट ने कि जो आने वाली अब कंपनी होगी इन्फोसिस भी, उसके नंबर खराब आएंगे। तो याद रखना कि मार्केट पहले से डिस्काउंट कर चुका था खराब नंबर को। अगर इन्फोसिस का कोई खराब नंबर भी आता ना तो स्टॉक इतना नहीं गिरता जितना ये तेजी से बढ़ा है। तो क्या हुआ कि जब डे लो पर मार्केट था यहाँ पर, वहां से एक शार्प रिकवरी लास्ट मिनट में भी देखने को मिली इन्फोसिस में कि किसी के पास एक इंटरनल न्यूज जरूर थी। उसने अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड बनाई इन्फोसिस में और उसको इंतजार था कि ये न्यूज आउट होगी। ये बड़े प्लेयर्स का काम होता है। डिस्क्लेमर, हमने इन्फोसिस के दम पर, इन्फोसिस के रिजल्ट के एक्सपीरियंस के दम पर हमने हमारे एचएनआई क्लाइंट को हमने इन्फोसिस में एक लॉन्ग स्ट्रेंगल दिलाया जिसमें उसका कल जैकपॉट लगने जा रहा है, उसको एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। हमने हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में एक निफ्टी में बीटीएसटी का ट्रेड दिया। 25,750 का कॉल हमने 95 के अप्रोक्स बाई कराया करंट एक्सपायरी का। हमने क्लियर कहा था कि इसमें आपका एक जैकपॉट ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस हमने सिर्फ 55 रुपीज का दिया था। अगर मैं बात करूं गिफ्ट निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट प्लस था कल, 100 130 पॉइंट प्लस था इन कंपैरिजन ऑफ ग्लोबल मार्केट। यूएस का मार्केट डाउन था 1.5%, नेस्डेक डाउन था और तकरीबन आधा परसेंट डाउ माइनस था। यहाँ पर मैंने कल क्लियरली कहा था कि डाउ और नेस्डेक पॉजिटिव साइड को क्लोजिंग दे सकते हैं, तो उन्होंने डे लो से जाकर एक फ्लैट क्लोजिंग दी डाउ ने और नेस्डेक ने। S&P 500 वीक्स को अगर आप ट्रैक नहीं करते हो तो एक टाइम पर वो कम से कम 8 से 10% अप था, वीकली में वो तकरीबन 17% इंक्रीज हुआ। मतलब वो ये दर्शा रहा था कि मार्केट में कंफ्यूजन इतना पैदा कर रहा था S&P 500 वीक्स कल के सेशन में, आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज होगी और आपको डाउन साइड के वाइल्ड सेशन देखने को मिलेंगे। वो चीज देखकर जो लॉन्ग ट्रेडर होगा वो भी एग्जिट हो गया होगा अपनी पोजीशन से, क्योंकि मार्केट में सिनेरियो इस तरह के बने हुए हैं। हर जगह नेगेटिविटी है, हर कोई पॉजिटिविटी की बात ही नहीं कर रहा है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, ऊपर आएगा तो मैं अपनी पोजीशन हल्की करूंगा। क्योंकि मार्केट अभी तक कम से कम 700 से 800 पॉइंट करेक्ट हो चुका है निफ्टी ऊपर से। मार्केट में हर जगह डर पैदा है। डर किस चीज का है? कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके कारण से ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आने वाला है। याद रखो गाइस,
कि ये वही यूएस है जिसने वेनेजुला पर जब अटैक किया था तो बिना बताए किया था, किसी को बताकर नहीं किया था। अभी ईरान का जो इशू चल रहा है, उस इश्यू को लेकर हर हर एक लोकल न्यूज़ चैनल पर इस बारे में बात हो रही है। तो गाइस आप अंडरस्टैंड करो, जब इस बारे में बात होने लग जाएगी, तो हर कोई कॉमन ट्रेडर यही सोचेगा कि मुझे तो शॉर्ट पोजीशन बनाना है और मुझे एक अच्छा मोटा पैसा शॉर्ट साइड बन जाएगा। याद रखना, जो गरजता है वो कभी बरसता नहीं है। ये बादल वो है जो यूएस मार्केट से जो बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, ये कभी भी बरसेंगे नहीं ईरान पर। हो सकता है कि उनके बीच में समझौता हो जाए और ये चीज हो ही ना। ये जब स्टेटमेंट बाहर आएगा ना, तो याद रखना अगले दिन निफ्टी कम से कम 400 से 500 पॉइंट गैप अप खुलेगा, क्योंकि अभी वो ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। मार्केट इतनी नेगेटिविटी में है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रिगर अगर आया ना, तो यहाँ पर मार्केट रॉकेट हो जाएगा। मेरा व्यू बिल्कुल भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। मैं शॉर्ट साइड के लिए बिल्कुल प्लान नहीं करूंगा इंडियन इक्विटी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर जब दुनिया में नेगेटिविटी की हवा चलने लग जाए, जब हर कोई नेगेटिविटी में फंस जाए या हर कोई नेगेटिविटी की बात करे, तो याद रखना कुछ भी हो जाए, मार्केट नेगेटिव साइड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहां से आपको एक पॉजिटिव साइड सेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ईरान पर अटैक हो जाए फॉर एग्जाम्पल। तो मैं उस दिन का सिनेरियो बता रहा हूँ कि जब ईरान पर अटैक होगा, अगर ये न्यूज बाहर आएगी, तो उस दिन हम गैप डाउन जरूर खुलेंगे। 100 से 150 पॉइंट, इससे ज्यादा स्पेस नहीं है इस न्यूज के दम पर। हम उस दिन पॉजिटिव साइड क्लोजिंग देंगे। हम डे लो से रिकवर कर जाएंगे सेम डे, और पॉजिटिव में जाकर क्लोजिंग देंगे। ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर जब भी ऐसा हो, तो याद रखना उस दिन अपनी शॉर्ट पोजीशन मत बनाना, गैप डाउन पर अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना, और वहां पर लॉन्ग हो जाना। आपको सेम डे रिकवरी देखने को जरूर मिलेगी। याद रखो गाइस, न्यूज बहुत तरह की आती है मार्केट में, आपको प्ले करना आना चाहिए कि किस न्यूज पर किस तरह से प्ले करना है। रही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी का, क्या आउटलुक है नेक्स्ट वीक का और करंट वीक का। गाइस मेरा व्यू यहाँ पर बिल्कुल बुलिश है। मैं यहाँ से प्री बजट रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करंट लेवल से, तकरीबन 700 से 800 या 1000 पॉइंट की रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 1500 से 2000 या 2500 की रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जो सिनेरियो यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि अब जो रिजल्ट आया है इन्फोसिस का, वो मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि यहाँ पर एफपीआई का और एफआईआई का फ्लोस कंटिन्यू बढ़ेगा यहाँ पर। कारण सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ कि कल इंडियन मार्केट नेगेटिव क्लोज दिया। अच्छी खासी सेलिंग आई ऊपर से, एक टाइम पर निफ्टी कम से कम 50 से 60 पॉइंट प्लस था, नेगेटिव गया तकरीबन 100 से 120 पॉइंट माइनस गया। वहां से एक रिकवरी भी आई। हर कोई ये सोच रहा होगा एक्सपायरी के कारण वो शॉर्ट कवरिंग थी, नहीं गाइस। वो जो शॉर्ट कवरिंग थी लास्ट जो हवर्स में आई थी, वो एफआईएस की वजह से शॉर्ट कवरिंग आई थी। अगर आप एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर देख रहे हो, तो तकरीबन 300 साढ़े 300 करोड़ ही माइनस है, और स्टॉक फ्यूचर देखते हो तो वो तकरीबन 300 साढ़े 300 करोड़ की बाइंग करके गए। याद रखना लास्ट सेशन में 3300 करोड़ या 3800 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी थी स्टॉक फ्यूचर में, और इंडेक्स फ्यूचर में भी। तो वो नंबर यहाँ पे घटकर फ्लैट हो गए हैं। मैं एक्सपायरी के दिन का डेटा काउंट नहीं करता हूँ, मैं काफी सारे एडजस्टमेंट देखता हूँ। बट कल का डेटा मुझे फ्रेश बाइक दिखा रही है, वहां पर एफआईएस ने शॉर्ट्स कवर किए हैं हल्के फुल्के से ही। बट वो ये कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि एफआईएस का रुख अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, वो मार्केट को बुलिश साइड देख रहे हैं, क्योंकि बजट आने वाला है। याद रखना, ये वही फाइनेंस मिनिस्टर है जब 2018 में कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था। जब फाइनेंस मिनिस्टर 3 बार कंटिन्यू कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आते हैं, तो वो कोई अनाउंसमेंट नहीं करते। फर्स्ट बार आते हैं तब भी मार्केट गिरता है, दूसरी बार आते हैं तब भी मार्केट गिरता है, तीसरी बार आते हैं जब भी मार्केट गिरता है, चौथी बार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आते हैं, तो वो वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स को कट कर देते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड था, मार्केट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं से मार्केट रॉकेट हो गया था 2018 का दिन। जिन लोगों ने कोविड के पहले से जो ट्रेड कर रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में, जिन्होंने अगर 2018 का सेशन याद होगा, नहीं याद हो तो गूगल कर लेना। ये पास एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि करंट का जो सीनेरियो है, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत उम्मीद है इस टाइम पर कि वो बजट के पहले ही कुछ ना कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करे कि जिससे प्री बजट रैली में बूस्ट आए, और बजट तक आते आते मार्केट एक फ्लैटिश हो जाए। याद रखना, बजट को लेकर हर कोई बुलिश रहता है। बजट पे कुछ भी अच्छा आए या नेगेटिव आए, मार्केट बजट वाले टाइम पर रिएक्शन नहीं देगा।
मार्केट पहले से ही रिएक्ट कर लेगा, उस चीज़ को डिस्काउंट करने लग जाएगा, क्योंकि अब ऑपरेटर बहुत स्मार्ट हो चुका है। हर कोई रिटेलर इतना तो स्मार्ट है कि वो ये जानता है कि न्यूज़ वाले दिन या इवेंट वाले दिन किस तरह प्ले करना है। तो सेम डे क्या होगा बजट वाले दिन, याद रखना, संडे के दिन बजट है। एज ए ऑप्शन बायर आपको संडे को बजट वाले दिन मार्केट से दूर रहना है। आपको बाइंग का कोई ट्रेंड नहीं खोजना है, चाहे बजट कितना भी अच्छा आए या कितना भी खराब आए, मार्केट एक ही रेंज में दायरे में रहेगा और पूरे दिन आपको प्रीमियम ईटिंग होता हुआ नजर आएगा। ये मैं अपना डीप एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। संडे को जो मार्केट ओपन होगा, एज ए ऑप्शन बायर आपको मार्केट से दूर रहना है, आपको कोई पोजीशन नहीं बनाना है। अगर आप एज अ ऑप्शन सेलिंग ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो आप क्या करेंगे, बजट के एक दिन पहले फ्राइडे के सेशन में जब क्लोजिंग होगी, वहां पर अपने आप ऑप्शंस को सेल करके जा सकते हैं। 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप सेल करके जाना, आपको 100% उसमें उस प्रीमियम में 50% का डीके होता हुआ नजर आएगा। याद रखना, बजट यहाँ से अभी भी 15 दिन दूर है। मैं आपको ये स्ट्रेटेजी अभी से शेयर कर रहा हूँ। जब ये आपको स्क्रीन पर दिखेगी तो आपको मेरी तरफ कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा इस प्लेटफॉर्म पर, और भरोसा और बढ़ेगा। रही बात ग्लोबल मार्केट की, निकाई के मार्केट की मैं बात करता हूं, मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो जापान का मार्केट है तकरीबन 6 से 7% का रन अप कर चुका है विद इन अ वीक में, और मुझे वो काफी कॉन्फिडेंस दिला रहा है। बाकी मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं और इंडियन मार्केट इस टाइम पर रुका हुआ है। मतलब ग्लोबल मार्केट में इतनी अच्छी तेजी के बाद में भी हम रन अप नहीं करे, कारण सिर्फ यही था कि एफआईआई के शॉर्ट्स, उनकी लॉन्ग पोजीशन घटते घटते इतनी घटी हुई थी कि वो बढ़ने नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पर सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, एक ट्रिगर चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ट्रेड डील हो सकती है, या एफआईआई ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स कवर करे, या कोई ऐसा स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से आ जाए, ये जो जियो पोलिटिकल इशू चल रहा है वो सॉल्व हो जाए, या बजट की तरफ से कोई इशू आए, या फाइनेंस मिनिस्टर को एक ऐसा स्टेटमेंट दे जिसकी वजह से एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हमको मिले। रही बात जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, याद रखना, सिल्वर में जो ट्रेड करते हैं, मैंने पास वीडियो में शॉर्ट करवाया था। मेरे कई सारे ट्रेड सही भी गए थे। एक ट्रेड में मेरा एसएल गया था, जब मैंने 2 42 पर शॉर्ट कराया था और 248 का एसएल दिया था। गाइस याद रखना, जो आदमी आपको 35,000 का टारगेट में प्रॉफिट दिला रहा है, क्या आप 6,000 का एसएल नहीं ले सकते हो? मेरा व्यू बियरिश जरूर है, मैं बाई की साइड नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे इस रैली में बाई की साइड कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नो डाउट 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास आ चुकी है चांदी, हर कोई खुश हो रहा होगा। याद रखो, आप खुश तो हो रहे हो, आपने खुद ने भी नहीं खरीदी है। आपने खुद ने भी चांदी नहीं खरीदी है, तो आप शॉर्ट का तो छोड़ो, आप लॉन्ग साइड में भी ट्रेड नहीं कर पाए हो। तो चांदी को देख के इतना खुश मत हो। अगर किसी का प्रेडिक्शन अगर एक गलत भी चला जाता है, एसएल तो इज अ पार्ट ऑफ गेम, ये चलता रहता है इस जर्नी में। तो इतना पैनिक और भावुक मत हो जब सही ट्रेड जाता है। याद रखना, मैंने 252 पर जब शॉर्ट कराया था पहले दिन, सेम डे 223 पर मैंने बुक कराया था, 35,000 रुपए सिंगल डे, इन सिंगल डे मैंने चांदी में दिलवाया था। तो वो दिन भूल गए क्या? आप तो 2,000 जब आता है ना चांदी में, अगर आपको 2,000 का प्रॉफिट भी दिखता होगा, तो आप वहां पर घबरा जाते होगे। 35,000 तो होल्ड करना छोड़ो, आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप 10,000 का मूव भी कैप्चर कर सको। तो सबसे पहले खुद पर आप उंगली उठाओ कि आप खुद क्या है और दूसरे को क्या बोल रहे हैं। रही बात चांदी, 3 लाख टच नहीं करेगा। याद रखना कि जो बड़ा नंबर होता है कभी भी किसी इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक पर, हमेशा वो उसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट। यहाँ पर वन वे गया है चांदी का, याद रखना 1.4 पर पीसीआर था, तो हर कोई ये सोचता है कि पीसीआर यहाँ से ओवरबॉट हो चुका है, अब यहाँ से ओवरसोल्ड की टेरिटरी में जाएगा। तो ऑपरेटर ने क्या करा, पीसीआर को बड़ी स्मार्टली तरीके से थोड़ा थोड़ा कर करके 1.9 के रेंज में ले गया। वहां पर जाके अब ये पोज होगा, ये 2 लाख 92 तक गई है, वहां से 3 लाख की जर्नी मुझे नहीं लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में ट्रेड करेगा। यहाँ से एक करेक्शन बहुत आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बिना हेल्दी करेक्शन के अपसाइड में जाना ये खतरे की घंटी है। हर जगह हर पॉजिटिविटी की हवा चल रही है चांदी और गोल्ड को लेकर। याद रखना, स्कूल के बच्चे तक को पता है कि चांदी का भाव 3 लाख जाने वाला है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर होता है कि जब हर कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करने लग जाए या उस साइड पोजीशन बनाने लग जाए, या 90% लोग अगर बाई साइड बैठ जाएंगे, तो याद रखना, कुछ भी हो जाए वो अप साइड नहीं जाएगा, वो वहां से टर्निंग पॉइंट दिखाएगा और एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्लेमर,
हमने कल के सेशन में हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में हमने सिल्वर पर एक शॉर्ट ट्रेड दिया है। 2,88,000 पर हमने शॉर्ट कराया है सिल्वर को, मार्च का फ्यूचर। और पहला टारगेट दिया है 2,63,000 का, और दूसरा टारगेट दिया है 2.5 लाख के आसपास का। तो पोजिशनली इस ट्रेड को होल्ड करना। 2,98,000 का एसएल है। अगर एसएल आ जाए तो रोना मत, एसएल इज ए पार्ट ऑफ गेम। टारगेट पड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड को समझो कि हमारा एसएल 6 से 7 हजार का है और टारगेट 25 से 30 हजार का है। तो स्मार्ट ट्रेडर बनो, भावुकता में कोई ट्रेड मत लो। ये मार्केट डेली खुलता है, डेली मौका देता है। अगर लॉस हुआ है तो इसी मार्केट से ही आएगा। हमें इसी मार्केट से कमाना है, वो पैसा कहीं और से नहीं आएगा। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस चैनल को शेयर करना जितना हो सके। और फ्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्वाइन करना, दम हो तो आने वाला टाइम हमारा होगा। अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे गिव अप मत करना। 1 महीना मेरे टेलीग्राम पर स्पेंड करो। आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड मिलेंगे, आपका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ट्रेडिंग का। आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस जरूर लौट कर आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ओवरनाइट अगर कुछ भी चेंज होगा किसी भी चीज को लेकर, मैं आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगा। और अब यहाँ से कंटिन्यू वीडियो आपको यूट्यूब पर मार्केट आउटलुक की जरूर मिलेगी। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।